ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके सामने उनके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, अपने को इन वर्ड्स को मैच करना है। यदि आप वर्ड्स को सही से मैच तभी कर सकते हो जब आपको उसका मीनिंग पता हो। जैसे वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान। जो पहला वर्ड है उसका अर्थ है संविधान। इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो संविधान से मैच करता है? प्रायर टू, सुप्रीम लॉ, रेगुलेशन, फॉलोइंग। इसमें से वर्ड है सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ का अर्थ होता है सबसे प्रमुख विधान। सबसे प्रमुख विधान संविधान, सुप्रीम लॉ। तो पहले का हो गया बी, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ। सेकंड है रीजन। रीजन का अर्थ होता है तर्क। रीजन का अर्थ होता है तर्क या कारण। दो अर्थ होते हैं इसके रीजन के, एक तर्क, एक दूसरा कारण। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ है तर्क या कारण? वो है जस्टिफिकेशन। आप किसी चीज़ को के प्रति जब जस्टिफाई करते हो, आप उसके लिए तर्क दे रहे होते हो, तो जस्टिफाई करने का अर्थ होता है रीजन करना। तो जस्टिफिकेशन यानी तर्क देना या कारण देना। तीसरा वर्ड है रीजनेबल। रीजनेबल का अर्थ होता है उचित, उचित या तर्क संगत। जो चीज़ तर्क संगत होती है वो आपको अच्छी लगती है। रीजनेबल, जैसे कोई चीज़ रीजनेबल प्राइस पे खरीदते हो आप, एक उचित दाम पर खरीदते हो, उसको बोलते हैं रीजनेबल। रीजनेबल का अर्थ का जो सिनोनिम है वो है सेंसिबल। रीजनेबल का जो सिनोनिम है वो है सेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का अर्थ होता है किसी को सीमित करना। रेस्ट्रिक्ट का अर्थ है किसी को सीमित करना या रोकना। इसके अंदर इसका जो सिनोनिम है वो है लिमिट। किसी को लिमिटेशन में रखना, किसी को लिमिट करना, इसका अर्थ होता है रेस्ट्रिक्ट करना, किसी को सीमित करना। नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट्रिक्शंस। लिमिट से ही वर्ड बनता है लिमिटेशंस। तो जो अगला वर्ड बन गया, अगला सिनोनिम बन गया लिमिटेशंस। रेस्ट्रिक्ट का अर्थ है किसी को रोक कर रखना, किसी को सीमित करना। टू कर्ब समथिंग, टू रेस्ट्रिक्ट समथिंग, टू कॉन्स्टेंट समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है बिफोर। बिफोर, बिफोर के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है पहले, दूसरा अर्थ होता है किसी के सामने होना। इसके अंदर जो वर्ड है प्रायोरिटी, प्रायर टू। प्रायर टू का अर्थ होता है पहले आना, किसी के पहले आने को बोलते हैं प्रायर टू। इसलिए जो बिफोर का जो सिनोनिम है वो है प्रायर टू। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर। आफ्टर के भी दो अर्थ होते हैं। आफ्टर का एक अर्थ होता है बाद में, दूसरा अर्थ होता है पीछे। अब आफ्टर से सिमिलर जो वर्ड है वो है फॉलोइंग। फॉलोइंग का अर्थ होता है बाद में आने वाला। फॉलोइंग का अर्थ है बाद में आने वाला। तो हो गया इसका सिनोनिम, आफ्टर का सिनोनिम हो गया फॉलोइंग। नेक्स्ट वर्ड है लॉ। लॉ यानी कानून, और रेगुलेशन का अर्थ भी होता है नियंत्रण रखने वाली चीज़। रेगुलेट, जैसे घरों में गैस कनेक्शन में जो रेगुलेटर होता है उसको भी वो चीज़ों को नियंत्रित करता है। तो लॉ क्या करता है? लॉ का काम होता है चीज़ों को नियंत्रित रखना। इसलिए लॉ का जो सिनोनिम है वो है रेगुलेशन। लास्ट वर्ड है इक्वल। इक्वल का अर्थ बिल्कुल सिंपल है सेम। इक्वल नहीं समान, सेम का अर्थ